Hi children, how are you? I am your Hindi ma'am, Revati ji is speaking. In this video, we are going to see about a Vyakaran grammar, ling and vachan. Ling ka arth gender, vachan that number, singular, plural. Today we will discuss about this two topic grammar. Understand? First you see on the screen ling. Ling का अर्थ क्या है? लिंग है जेंडर. लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं. सी वंस अगेन संज्ञा. संज्ञा यू नो नाउन. लिंग की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं. दैट मीन्स इन द ग्रामर, हिंदी ग्रामर, द फॉर्म ऑफ अ नाउन which has a perception of a person or object of male or female race is called, what is that? Ling, gender. दूसरे शब्दों में, in another definition what? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं. ये भी लिंग कहते हैं. वो अदर डेफिनेशन वो क्या है? तो इन संज्ञा शब्द में द फॉर्म ऑफ द नाउन, संज्ञा शब्द में द फॉर्म ऑफ द नाउन वो उसके पुरुष या स्त्री जाति, दैट वर्ड्स विच इज डिनोट्स or show its male or female caste called what? Gender. Now you understand what is that ling? लिंग की परिभाषा दो प्रकार है. वो बहुत आसान भी है और सरल शब्द में in how to say in easy way what is ling, what is gender. शब्द की जाति को लिंग कहते हैं. वो क्या अर्थ है? तो the words of gender, that is ling. Now पुरुष जाति. पुरुष जाति क्या है? what is the मस्कुलिन? बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, ये सब क्या है? पुरुष जाति का है, दैट इज मस्कुलिन. और स्त्री जाति दैट इज फेमिनिन. गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि. पुरुष जाति में क्या क्या है? उस वहाँ बैल, बुल्लक, बकरा, गोट, मोर, पीकॉक, मोहन, या नेम ऑफ द पर्सन, मस्कुलिन पर्सन, लड़का, बॉय. एंड स्त्री जाति गाय, बकरी, काउ, गोट, मोरनी, पीकॉक, मोहिनी, द पर्सन इज द गर्ल नेम, लड़की आदि. ये सब क्या है? स्त्री जाति है. और अगेन आई रिकॉल दिस वन. लिंग की परिभाषा दो प्रकार के हैं. यहाँ बहुत सरल रूप में भी है और दो परिभाषा है. वो क्या क्या है? तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं. इन द ग्रामर the form of a noun which has a perception of a person or object of male or female race is called ling, gender. and another definition, दूसरों शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं. दैट मीन्स द फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड्स विच इंडिकेट्स और शोज इट्स मेल और फीमेल कास्ट इज कॉल्ड जेंडर. नेक्स्ट, सरल शब्द में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं. बहुत आसान से हम कैसे कहते? तो लिंग की सरल शब्द क्या है? शब्द की जाति. जाति है जेंडर, दैट इज पुरुष जाति या स्त्री जाति, उसे लिंग कहते हैं. और कुछ उदाहरण भी यहाँ हम देखेंगे. और यू सी द नेक्स्ट स्क्रीन. लिंग कितने प्रकार है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लिंग? जेंडर, दैट इज टू टाइप ऑफ जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद है. लिंग कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं. वो क्या क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग का अंग्रेजी अर्थ क्या है? मस्कुलिन जेंडर. स्त्रीलिंग का अंग्रेजी अर्थ फेमिनिन जेंडर.
और पुल्लिंग का अर्थ क्या है? व्हाट इज इन मस्कुलिन जेंडर? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, that means in a what the noun which denotes masculinity, that is in a masculine, that is a male, are called what? A masculine, that is pulling कहते हैं. For example, you see on the screen kutta, balak, khatmal, pita, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का आदि इत्यादि का अर्थ आदि. Yes, these all are एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलिन जेंडर, दैट इज पुल्लिंग शब्द का कुछ उदाहरण है. ये भी नहीं, बहुत उदाहरण है. वी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर दिस वन. अगेन आई रिकॉल द सेम. लिंग के भेद कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं. वो क्या क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. हाउ व्हाट द डिफरेंस ऑफ जेंडर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर? 2 types, masculine gender and feminine gender, that is pulling और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग शब्द का, that is पुल्लिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं. that means the noun which denotes masculinity or called पुल्लिंग कहते हैं. For example, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का आदि. और you see the on screen the pictures denotes a very easy way. लिंग का 2 प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग क्या है? कुछ पिक्चर के रूप में हम यहाँ देते हैं. आप देखिए, लिंग 2 प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. पहले हम पुल्लिंग के बारे में इस चित्र में हम देखेंगे. पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं. दैट इज द वर्ड्स डिनोट्स और इंडिकेट्स द मेल, दैट इज मस्कुलिनिटी वर्ड इज कॉल्ड पुल्लिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक दादा बैठा है, वो दादा मस्कुलिन. और माली, गार्डनर, माली का अर्थ गार्डनर. और कबूतर, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है. आप आई होप यू अंडरस्टूड very easy to see the pictures. That's why I am giving the pictures. लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. पुल्लिंग का अर्थ पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाता है. कुछ उदाहरण यहाँ दादा, माली, कबूतर. और यू सी द नेक्स्ट वन. हमेशा पुल्लिंग रखने वाला शब्द, माँ, नॉट ओनली दैट इन पिक्चर्स, लड़का, राजा, ये भी नहीं, कुछ पुल्लिंग शब्द पहचाने वाले का शब्द भी है. हाउ टू वी आइडेंटिफाई? वेरी इजी टू मस्कुलिन जेंडर. Some names are in the screen. You see, पर्वतों के नाम, mountains name. All the mountains names indicates पुल्लिंग शब्द. हिमालय, कैलाश, विंध्याचल. Not only this, in another name also, in a mountain name. पर्वतों के नाम क्या है? वो पुल्लिंग शब्द. और फलों के नाम, फलों you know very well, that is fruits. सेब, केला, आम, संतरा आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द. हमें बहुत आसान रूप में पुल्लिंग शब्द के पहचाने वाले को इस नाम बहुत उपयोग है. दिस इज वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई. हाउ टू वी आइडेंटिफाई द मस्कुलिन जेंडर? दीज नेम्स, पर्वतों के नाम, फलों के नाम और धातुओं के नाम, दैट इज इन मेटल्स. सोना, लोहा, तांबा, that is in what iron, these all are dhatu means metals. Sona, gold, loha, what is that? Iron, tamba and bronze, these all are in a masculine gender. अनाजों के नाम, the next one grains, गेहूं, चना, चावल, मक्का, ये सब अनाजों के नाम भी पुल्लिंग शब्द. और नेक्स्ट वन
वृक्षों के नाम, all the name of the trees, आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, ये सब क्या है? नेम ऑफ द ट्रीज. These all are what? पुल्लिंग शब्द. और ग्रहों के नाम, you know ग्रहणम. in Tamil our parents told ग्रहणम and கிரகங்கள், சூரியன், சந்திரன், புதன், வியாழன், that is கிரகணம், கிரகங்கள், 9 கோள்கள், that is ग्रहों के नाम. चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द. और महीनों के नाम, महीनों, चित्रे, इन तमिल चित्रे, वैगासी, आनी, आड़ी, like in a English month also, English name also, that is January, February, March. In Hindi, March, April, June, July, August. और तमिल मादंगल, चेन्नई, चित्तिரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனி. These, not only this, in a English month also, January, February also, these all the name of the month indicates the pulling shabd. And next one, dinon ke naam, that is days of the week. Ravivar, Somavar, Mangalvar, Budhvar, Brihaspati, Shukrawar, Shanivar. You know very well, in a Sunday, Monday. So this is also pulling shabd. And next one, deshon ke naam, the country's name, Bharat, America, England, Africa, China, Ireland. These all are pulling shabd. The last one, nagaron ke naam. नगरों के नाम, we live in city, no, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bengaluru. These all are what? नगरों के नाम. Dear students, please note this one because this is very useful to identify the pulling shabd. This one is very important in a ling, that is pulling shabd. How do we identify? Normally we know we know that masculine and feminine, girl, boy, ladka, ladki, kutta, kutti, dada, dadi. But not only this, in another things, in a common nature things, what are the pulling shabd, striling shabd, how we can identify. So this is very useful to you. So you please note this one. हमेशा पुल्लिंग रहने वाला शब्द हमें कैसे पहचानते हो? ये 10 नेम्स हियर है. पर्वतों के नाम, फलों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, नहरों. I tell in English, mountain, fruits, metals, grains, tree, that is in a grahon, that is in a planet, mahino month, dino days, deshon country, और नहरों city. So these all are पुल्लिंग शब्द है. वो हमें बहुत आसान से पुल्लिंग शब्द को पहचान कर सकता हूँ. और you see on the next screen now स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग का अर्थ क्या है? स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. That means the noun that denotes female race is called feminine. जिस संज्ञा शब्द, the noun which denotes or indicates the female race is called what? That is स्त्रीलिंग. जैसे for example, माता, माँ, मदर, रानी, गोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी. और ये सब क्या है? These examples are example of feminine, that is masculine, स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है. Again I recall this one, स्त्रीलिंग. What is feminine? That is the noun which denotes female race is called, that is स्त्रीलिंग कहते हैं. Example, some examples are is given here. So you listen very carefully. And the next one, the same like in a pulling शब्द के like as here also स्त्रीलिंग को भी कुछ पिक्चर हम देखती हूँ. आप देखिए,
लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग का परिभाषा क्या है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं that is noun which denotes the feminine words that is called स्त्रीलिंग example you see the pictures also दादी वहाँ हम देखेंगे देखते थे दादा यहाँ दादी वहाँ माली यहाँ मालिन वहाँ कबूतर यहाँ कबूतरी in a previous screen those all are in a masculine gender here feminine gender so now you clear is it स्त्रीलिंग और पुल्लिंग very easy स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग है पुरुष जाति का बोध कराने वाले वो पुल्लिंग कहते हैं और you see the next one you see on the screen how we can identify the striling that is feminine shabd some names also here is that in a, like a masculine gender also some names then parvaton phalon ke naam as like as here striling how to identify that striling shabd you see nadiyon ke naam that is reverse name Ganga, Yamuna, Saraswati, Narmada, Adi. Not only this, in all the rivers name indicates Striling Shabd. The next one, Bhashaon ke naam. That is languages name. Hindi, Tamil, Malayalam, Marathi, Punjabi, Urdu, Telugu. These all are indicates Striling Shabd. Then next third one, Boliyon ke naam. That is Bhojpuri, Awadhi in Hindi, you know, Awadhi language. This is also kinds of language. Boliyon ke naam. Bhojpuri, Awadhi, Pahadi, ये सब स्त्रीलिंग है और तिथियों के नाम मा what is that means तिथि in our grandparents told in a तिथि இந்த திதியில தான் திதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க because in a அமாவாஸ்ய திதி பௌர்ணமி பூர்ணிமா or சதுர்த்தசி for example you don't mind that in a past our grandparents இறந்து போனவங்களுக்கு அம்மா திதி கொடுப்பாங்க இல்லையா அது எப்படி அப்படின்னாக்கா அவங்க இறந்து போன அந்த நாளுக்கு ஒரு திதின்னு ஒன்று இருக்கும் கேலண்டரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை சதுர்த்தசி திரியோதசி பௌர்ணமி இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா லைக் அ திதி ஸோ திதியோं के नाम that is in a Sanskrit word also तिथियों का नाम अमावास्या you know full अमावास्या in Tamil that is पूर्णिमा full moon day पौर्णमी then एकादशी त्रियोदशी चतुर्दशी द्वादशी have you heard this name or else you go and after you go and check in a calendar that is tithi's name understand it is very easy these all are in a usual languages daily we can use these names so I hope you understood this striling how do we know identify the striling shabd and how can we identify the pulling shabd now you see the next one some pulling or striling shabd here ma don't try this one again and again tell the same things I given in a classwork our Google Classroom app in a PDF form now you see lekak lekika that is writer in a male or female patak patika nayak nayika gayak gayika sevak sevika adhyapak adhyapika shikshak shikshika sunar sunarin kumhar kumharin very easy again I recall this one lekak lekika patak patika nayak नायिका गायक गायिका सेवक सेविका अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका सुनार सुनारिन कुम्हार कुम्हारिन and some example also is here you see the same मोर मोरनी शेर शेरनी ऊंट ऊंटनी हाथी हाथिनी घोड़ा घोड़ी कटोरा कटोरी बेटा बेटी बच्चा बच्ची चिड़ा चिड़िया and next
And next topic, vachan. Already I told in a already I told in a previous in a two topics, ling and vachan. The second topic is vachan. What is that meaning, vachan? Vachan means in a common meaning that is a promise, but it is not that. Vachan in another meanings numbers. Ekavachan, bahuvachan. That vachan indicates that is in a sanya, that is in a counting, that in a numbers. You see on the screen वचन, वचन का परिभाषा और वचन का अर्थ क्या है? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है. As a word, in a Hindi grammar, the word is understood as one or more forms called vachan. You understood this one? Again I tell, शब्द a word, जिस रूप से एक या एक से अधिक, वन और मेनी, बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं. इन हिंदी ग्रामर a word is understood as a one or more forms are called, हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू सी, फ्रिज में सब्जियां रखी है. फ्रिज एक वचन, सब्जियां, सब्जी या सिंगुलर, सब्जियां प्लूरल, फ्रिज एक ही है. सो यह एक सिंगल एंड सब्जियां मेनी. द सेकेंड वन, तालाब में मछलियां तैर रही है. तालाब या पॉन्ड, मछलियां फिश, fish or fishes, more fishes, many fishes. You see, talab is a singular, for in a easy way singular plural. You take this type of. माली पौधे सींच रहा है. माली a gardener, पौधे a plants, the plural form. कछुआ tortoise, खरगोश के पीछे है, in a rabbit. Again I tell the same one, fridge में सब्जियां रखी है. all the vegetables are kept in a fridge. That is, fridge is a singular one, सब्जियां is a more, many plural form. तालाब में मछलियां तैर रही है. fish are swim in a pond. तालाब a singular form, that मछलियां a plural form, more. माली पौधे सींच रहा है. माली is a singular, a single person. पौधे a plants. Gardener pour water to plant. That plants is a plural form, many. कछुआ खरगोश के पीछे है. खरगोश rabbit, कछुआ tortoise. And the next one, you see that in a following words, फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ, ये शब्द क्या है? एक होने का. सो ये सिंगुलर. एंड सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द ये सब एक से अधिक होने ज्ञान करा है. सो ये सिंगुलर एंड प्लूरल वी इजी टू अंडरस्टैंड. दैट इज एक वचन और बहुवचन इन हिंदी. एंड अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन. ऑलरेडी आई टोल्ड नो दैट इज एट सिंगुलर. एंड सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश ये सब क्या है? बहुवचन. दैट इज प्लूरल फॉर्म. Ma, you identify is very simple, you know very well, singular, plural, one, many. Like that the same vachan, ekavachan, bahuvachan. Understand? Is it clear now? Now, you see, vachan का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is that meaning? संज्ञा वचन. That is, संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं. Ma, already I told संज्ञा, that are numbers, in a counting. So, संख्या वचन है, इन संक्षेप में हम इन्हें कॉल्ड एज व्हाट? वचन कहते हैं. सो वचन का अर्थ कहना भी ये सही है. और वचन दो प्रकार के होते हैं. वचन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल. एंड यू सी व्हाट इज मीनिंग इन एक वचन. एक वचन, that is singular.
What is that meaning? Singular means what, you know very well, that is a single person, single व्यक्ति और वस्तु, नाम, ये सब। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एकवचन कहते हैं। दैट मीन्स द नॉलेज ऑफ द form of a noun being a person or an object is called a word. Again I recall this one, ekavachan, that is singular means what? Very simply, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या पर्सन या एक वस्तु एन ऑब्जेक्ट होने का ज्ञान हो उसे एकवचन कहते हैं। दैट मीन्स the form of a noun being a person or an object is called a singular, that is ekavachan kahate hai. Some examples also is there. You see, stree, goda, nadi, rupaya, ladka, guy, these all are single person. Sipahi, bachcha, kappada, mata, mala, pustak, topi, bandar, mor, adi, ye sab what are the object and person is in a single, that is ekavachan, singular form. And bahuvachan, शब्द के जिस रूप से, इन एकवचन की उल्टा अर्थ है ये बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। A noun of being a person or an object is more, that is many, is called what? Bahuvachan kahate hai. There is an ekavachan, a single object, a single person, but here bahuvachan, a more object, a more person, more things, these are called bahuvachan, that is plural form. For example, you see striya in a ekavachan mein, in a singular form stri, here striya. Goda wahan ekavachan, in bahuvachan mein gode. Nadi, नदियाँ बहुवचन, एकवचन रुपया, यहाँ रुपये। लड़के, गाये, कपड़े, टोपियाँ, मालाएँ, माताएँ, पुस्तकें, वधुएँ, गुरुजन, रोटियाँ, लताएँ, बेटे, ये सब क्या है? बहुवचन की एग्जाम्पल है, दैट इज उदाहरण। Dear students, you see on the next screen, in ekavachan से बहुवचन बनाने के नियम है। Then how we can understood change the singular to plural form. In English, you know some words like, in English you know very well how to change singular plural, girl, girls, desk, desk, you just add in a s. In some words differently change ies, then like that. For example, Dutch, Duchess, that is dutch, that is Dutch. But in a plural form, how do you change Duchess, that is es. So in this way, the Hindi also some rules are there. It is very easy. We can identify this one, very help to change the ekavachan to bahuvachan. You see the first one, akarant pulling shabd, that is the end of the word a sound, it's came, no, that one, a ke sthan par ye lahane se. For example, you see juta, the ending word what? A, that is akarant pulling shabd. In how to change in बहुवचन, in आ के बदले हम क्या लिखना चाहिए? ये, जूता, जूते. It is very easy, ma. That's why I that a और ये I colored and underlined that letters. So very easy to keep it in your mind, very easy way. A आए तो, that is the end of the word sound is a. It should come, no. You should be changed in a sound, very simple. You see ekavachan, juta, a sound, in a bahuvachan, jute. The second one you see tara, the ending sound what? A. So how should we change tare, a sound? Very simple, no, is it? Is it clear? Ladka, ladke, goda, gode, beta, bete, murga, murge,
Kapada, kapade. This is the first rules, very easy way. Akarant pulling shabd. That is the end of the word. That letters, it should come a sound. You should be changed in a sound. It is the first rule. And another, next one. Akarant, not akarant, akarant striling. Now, striling shabd. In a sound, a ke sthan par ye. There we saw that आकरांत शब्द में ये हम बदलेंगे. यहाँ अकरांत स्त्रीलिंग in a feminine word a sound, the end of the word is a is complete. No, you should be change the place of a. Very easy. You see kalam kalame, baat baate, raat raate, aank aanke, pustak pustake. Just you keep it in the mind. Striling akarant shabd should be changed in a sound of a. It is very simple. And the next rule, third one, you see the same striling sanya. Striling shabd ko the end of the sound ya it should come. No, we should change in a we should change like a chandra bindu. In a ya ke upar chandra bindu lahane se बहुवचन बनाते हैं. Very easy. In a स्त्रीलिंग शब्द, the ending word that is बंदिया, उसके ऊपर एक चंद्रा बिंदु लगाना बहुत आसान है. बिंदिया बिंदियांग, चिड़िया चिड़ियांग, डिपिया डिपियांग, गुड़िया गुड़ियांग, चूहिया चूहियांग. Ma, you ask one doubt. जी, in a previous the first rule आकरांत शब्द आए तो हम कैसे वो बदल करेंगे ये के मात्रे और ये रूप से. पर यहाँ आ शब्द आएंगे. क्यों? Because that is in a पुल्लिंग आकरांत शब्द. This is स्त्रीलिंग आकरांत शब्द. उसके एंड में ये सब कैसे आएंगे? या not आ साउंड, या. So ya aaye to ya it should came no the end of the letter. We should simply put in a chandra bindu. Is it clear now? Next, in a fourth rule, ikarant shabd, ikarant striling shabd. These all are now we will see discuss about striling shabd. Ikarant striling shabdon ke ई या ई के स्थान पर या लगाने से. That means in the end of the word, in a feminine word, that word is complete the sound of e or e. We want to change in a plural form ya. Very easy. Titi titiyang, nari nariyang, gati gatiyang, tali taliyang. Ma, very simple is it. You listen very carefully. Just in some letters should be changed very easy way. In a striling word, in a feminine word, complete the end of the letter sound e or e. No, that should be changed in a plural form bahuvachan. You should write in a ya. Very simple. And the next fifth rule, आकरांत स्त्रीलिंग. Now in a first rule we saw that in a आकरांत पुल्लिंग शब्द. Now आकरांत स्त्रीलिंग शब्द आए तो, that means the end of the word letter complete in a feminine word complete the a sound. That is in a feminine word. Then only I indicate one or more time आकरांत स्त्रीलिंग. That is the feminine word, the end of the word. That word is in a feminine, in a स्त्रीलिंग शब्द तो उसके end of the letter आकरांत आए तो उसके बदले हम क्या लगाना चाहिए? येंग. That is you should be changed in a येंग. You see the ekavachan, bahuvachan, lata, lataye. These all are striling akarant. In a first rule, akarant pulling shabd. Understand? Don't confuse this and that. You read very carefully. The easy to catch the rules. Very easy way.
लता लतायेंग, अध्यापिका अध्यापिकायेंग, कन्या कन्यायेंग, माता मातायेंग, भुजा भुजायेंग, पत्रिका पत्रिकायेंग, शाखा शाखायेंग, कामना कामनायेंग, कथा कथायेंग. Now you clear, you see the next rules. Then the same ईकरांत स्त्रीलिंग शब्द में या लहाने से some word, excuse me, some word you simply in a striling shabd, in a feminine word is there, no, in a singular form you should be change. How to change? That is in the end of the word yang you simply write जाति रीति नदी लड़की. I told no some पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द को पहचाने वालों का नाम जाति रीति नदियों का नाम लड़की, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है. उसके कैसे बहुवचन में बदल गए? जाति जातियांग, रीति रीतियांग, नदी नदियांग, लड़की लड़कियांग. And the last next one now ukarant, ukarant या ukarant स्त्रीलिंग, not a pulling ma, स्त्रीलिंग in a feminine word. In the end of the letter we should write in a yang, then u को u के बदल देते हैं. That in a feminine word end of the letter complete in a u or u sound in a singular. How can we change in a plural form? The end of the letter we should write in a yang. It is very simple. That is in a स्त्रीलिंग रूप. it is feminine word. उक्रांत और उक्रांत स्त्रीलिंग शब्द में अंत में ये लगाते हैं. कब? वो और वो बदल देते हैं. एक वचन बहुवचन, वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं, गऊ गौएं. Is it very clear ma? Not only this rule, in some rules also is there, because I didn't give for you, because you are studying in a lower class. When you come in a higher class after 6th and 7th, I will teach in another some rules also is there. So you don't confuse this. First you study well and keep it in a mind, very easy how to understand these 7 rules. Very simple. No, don't confuse this. Understand? So, in another rules, some more 3 or 4 rules are is that I will teach in higher studies. Now you see, कुछ शब्द दोनों वचनों में, it is a very important. Some words, एक वचन या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, feminine word or in a masculine word, that is should not change in a plural form. How? You see, पिता, यौदा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि. Not only this, like this type of word should not change in a singular to plural. This is very important. I give in a classroom classwork writing. Just you whatever I will given in some word, you keep it in a mind. कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं. Some words are should not change in a singular and plural. Only one word same like that. जैसे पिता, यौदा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि. So dear children, in this video we will discuss about the 2 topic, लिंग and वचन. लिंग की परिभाषा क्या है और लिंग का भेद कितने प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग क्या है, उन कुछ उदाहरण के पुल्लिंग शब्द का परिभाषा और उसका उदाहरण, और स्त्रीलिंग कुछ चित्र भी हम देखते थे. बहुत आसान से हम सीख पाएंगे इसके द्वारा. और पुल्लिंग शब्द का पहचानने वाले शब्द क्या क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है
और उसका उदाहरण और स्त्रीलिंग के बारे में कुछ चित्र एंड स्त्रीलिंग शब्द पहचाने वाले शब्द क्या क्या है और कुछ उदाहरण इन लेखक लेखिका. And the next topic is vachan, that is I told in a number sangyatmik sangya vachan, that is what does that mean vachan, and how many types of vachan, vachan के प्रकार कितने हैं, एक वचन बहुवचन. In English singular plural form it is very easy, and एक वचन means what, बहुवचन what, what are the रूल्स इन एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या क्या है. So many some more rules are there, but in this video we will discuss about in a simply 7 rules, very easy. in आकरांत ईकरांत शब्द में, पुल्लिंग शब्द में क्या क्या है वो सब हम इस वीडियो पर देखते थे. बच्चों, you listen this video very carefully. If you are doubt, you whenever you ask to me, this is very simple to identify to ling and vachan. I hope you all understood this video and easily you understood. Thank you. Dhanyavad ma.